नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। देश इस समय पूरे तनाव दबाव में चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ अपने घर के पास योगा करता हूँ, फिट रहने की कोशिश करता हूँ और नकारात्मक विचारों को अपने आसपास भी नहीं आने देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ और हम सबको भी करनी चाहिए कि हम मनुष्य योनि में आए हैं तो अपने द्वारा अपने परिवार, अपना क्षेत्र, अपने राष्ट्र, अपनी नस्ल यानी मनुष्यता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। उसमें अगर बाधा पड़ी, जैसे नकारात्मक सोच है, तो उसमें हमें सोचना चाहिए कि हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें देश दुनिया में कुछ अच्छा करना है। हमें ऐसे लोगों से प्रभावित होना चाहिए जिन्होंने किसी का शोषण करके अपना या अपने वर्ग का विकास नहीं किया है, मनुष्यता का किया है। ऐसे हमारे देश और दुनिया में बहुत महापुरुष हैं। नाम तो मैं क्या गिनाऊं। दादा भाई नेहरू जी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, अरस्तु हैं, अन्य 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 बहुत हैं। आप उनको पढ़िए और ये भी ध्यान दे लीजिए कि केवल आर्थिक विकास के बलबूते पे कोई नस्ल, कोई समाज, कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। पुरातन की भूलों ने हमें लज्जित कराया है, तब भी हम नहीं सीख रहे हैं। देश जब आज़ाद हुआ, हमारे पास गोरे उन्नत आयुध निर्माण फैक्ट्रियां छोड़ के गए थे, जिनको हमने ध्यान नहीं दिया। आज तक भी स्थिति ये है कि हम कोई वैश्विक उन्नत श्रेणी का छोटा हथियार नहीं बना पाए हैं, बड़ा हथियार नहीं बना पाए हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर विदेशों में जा कर के उनके इस निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, नई नई तकनीक में। हमारे देश के शासक अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए, मजबूत करने के लिए और वर्ग विशेष को अकूत धन का मालिक बनाने के लिए, अन्य का शोषण करने के लिए, उसमें जाति, क्षेत्र, धर्म आदि की अफीम दे करके राजकाज चला रहे हैं, धन बढ़ा रहे हैं। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, कोई आयुध निर्माण फैक्ट्री नहीं थी। आज वो उन्नत हथियारों में, उन्नत आर्थिक शक्ति में विश्व को टक्कर दे रहा है, और हम कहाँ हैं। रसिया की पोजीशन भी यही थी जैसे हमारी यही समय के, जो कोई घी खा रहा है तो घी से खाया जा रहा है और किसी को रोटी नसीब नहीं हो रहे। इतनी असमानता रसिया में भी थी। हमारे सामने उसका विघटन हुआ, लेकिन उनका एक पक्ष मजबूत था कि वे आर्थिक विकास या असमानता के साथ साथ वे अपने उन्नत हथियारों की तकनीक, मन और शरीर से मजबूती के वे प्रेरक और संदेशक थे। इससे अंदाजा लगाइए कि छोटे छोटे देश हमसे ज़्यादा खोज कर रहे हैं। वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता, बौद्धिक हो या फिजिकली हो, खेल खिलाड़ी की, इतने बड़े भूभाग के बाद भी हम किसी भी प्रतियोगिता में सम्मानजनक स्थिति में नहीं हैं। रसिया टूटने के बावजूद भी वहाँ पर इतनी भुखमरी आई, ऐसे हमारे देश में अभी तक नहीं आई है कि कोई अच्छे कपड़े पहन रहा, उसके कपड़े उतार करके, उसे मार करके उसके कपड़े उतार लो, जूते उतार लो। ये रसिया में हुआ है। लेकिन उन्होंने उस गरीबी के साथ साथ मन और शरीर को मजबूत रखना, समाज के, और हथियारों के तकनीक को मजबूत रखा। जैसे अमेरिका ने मदर बम बनाया, उसके काट में रसिया ने तुरंत फादर बम बनाया, नहीं तो अमेरिका उसको अब तक ध्वस्त कर चुका होता। लेकिन हमारे देश के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि केवल और केवल आर्थिक विकास अपना अपने वर्ग का करने से ना देश सुरक्षित होता है, ना वो वर्ग सुरक्षित होता है। केवल वो गुलामियत और चाटुकारिता करके अपने धन को सुरक्षित करता है। जो ताकतवर होता है उसके तलवे चाटता है। ये जैसा अभी परिलक्षित हो रहा है। अब हम अमेरिका के शरणागत हैं, अन्य अन्य जगह पर हम शरणागत हैं, और वो अपनी पॉलिसी हम पर थोप रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र है कि जो गलत हो रहा है उससे
के खिलाफ बोलिए, समझिए आज स्थिति क्या है देश की, कि जो बौद्धिक शक्ति बढ़ाने वाली शिक्षा प्रणाली है, उन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं कराए जा रहे हैं, धार्मिक सम्मेलन हो रहे हैं, सत्ता के लिए राजनीतिक रैलियां हो रही हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये इतना गंभीर बीमारी होती या इसमें इतनी गंभीरता होती तो ये राजनेता जो कोरोना के पॉजिटिव दिखाए जाते हैं, 2 दिन 3 दिन बाद वे हॉस्पिटल से आ जाते हैं और वे अपनी रैलियां करते हैं, अपने एजेंडे पे चलते हैं। गरीब और आम आदमी घबरा करके हॉस्पिटल के दर्शन करता है, लुटता है और मरकर आता है। ये क्यों नहीं मर रहे? और उसके बावजूद वे रैलियां कर रहे हैं। इससे अंदाज़ लगा लिए एक आदमी को सोचना चाहिए कि ये बीमारी इतनी गंभीर नहीं है। अगर ये गंभीर होती तो दोहरापन ना होता। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, ये सोचने का विषय है। क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, लेकिन अब सोच नहीं रहे हैं। आम आदमी साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, उस पर अटेंशन नहीं है। जो कार में जा रहा है, बॉर्डर्स पर उनको रोका जाता है, जो बस में आ रहा है उनको नहीं रोका जाता है। ये जानते हैं कि मेहनतकश व्यक्ति को इसका प्रभाव कम आएगा। जो आराम तलब है, मानसिक कमज़ोर है, उसको हम घेरेंगे, और जो छोटा तबका होता है, आर्थिक या मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है, वो अपने संवाहक यानी मुखिया यानी अग्रणी की बातों पर अनुपालन करता है और उनमें भी घबराहट आती है। उसका ये परिदृश्य दिख रहा है। हमें संपूर्ण विकास, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक, अपना ही नहीं अपने आसपास के रिश्तेदार, समाज, क्षेत्र और राष्ट्र के भाव के उत्थान के नज़रिए से अपने मेहनत करके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वरना 1500 साल का अपमानजनक सांस्कृतिक हमला, नस्ले हमला, नारियों का अपमान, वो सब भूल रहे हैं हम। अभी भी बेशर्मी से अंधा अनुकरण कर रहे हैं। कोई विरोध करता है तो जहर बताते हैं। वास्तविकता ये है कि सत्य का दर्शन जिसको होता है, जहाँ अनर्थ है उसका बोलने का आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन जो विचार है वो कुछ समय तक ही कुचला जा सकता है। वो धारा धीरे धीरे प्रभावित और प्रचलित होती है। गोरों को भगाने में 100 साल लगे थे, ऐसे ही इस अवस्था को, असमानता की अवस्था को, आर्थिक और मानसिक और सामाजिक इसको तोड़ने में शायद कोई विचारधारा से जरूर सम्मिलित होंगे। आने वाला भविष्य जरूर सुखद होगा। इस आशा के साथ स्पष्ट और निष्पक्ष और यथार्थ को देखने वाला व्यक्ति या समाज निडर होकर के, मुखर होकर के बोलता है, और हम उसी श्रेणी के लोग हैं। बोलते रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो, अंतरात्मा को नहीं धिक्कारेंगे। नमस्कार।